आज अलीराजपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री संपतिया उइके शनिवार को नानापुर के छात्रावास भवन का लोकार्पण और साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान मंच पर एक हादसा होते होते टल गया। दरअसल बीईओ नरेंद्र भारद्वाज जब मंच पर अतिथियों का स्वागत करने सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और वह गिर गए। इस बीच बीईओ को धर्मेंद्र कटारा और डीईओ अर्जुन सिंह सोलंकी ने संभाला। इसके बाद कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर और एसपी राजेश व्यास ने कटारा और सोलंकी की प्रशंसा की। बीईओ भारद्वाज ने प्रभारी मंत्री सहित अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष हजारीबाई खरत, सोंडवा मंडल अध्यक्ष जयपाल खरत, सहायक आयुक्त संजय परवाल सहित जनप्रतिनिधि विद्यार्थी मौजूद रहे। वीडियो में प्रभारी मंत्री ने बोला, कांग्रेस ने इतने वर्ष शासन किया पर विकास कुछ भी नहीं किया। वहीं मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा, आज हम हॉस्टल पर पढ़ लिखकर जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। आप भी पढ़ लिखकर अपने गांव में जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। अलीराजपुर से जितेंद्र वाणी की रिपोर्ट। अलीराजपुर जिले की प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री बहन संपतिया उइके जी, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष श्रीमती हजरीबाई खरत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, यहाँ के सरपंच शकरी भाई, जनपद के हमारे उपाध्यक्ष मेहर सिंह भाई, जयपाल जी, रिंकेश जी और सभी मंडल के अध्यक्ष पवन सिंह भाई, सभी सरपंच। और यहाँ बहुत अच्छी बात है कि अलीराजपुर जिले में इस प्रकार के 19 बिल्डिंग बन रहे हैं और इस बिल्डिंग का नाम है सीनियर छात्रावास। ये मुझे पता है कि आजादी के बाद सबसे पहले अलीराजपुर जिले में ये आश्रम और छात्रावास बने थे। सबसे पहले दिन जब देश आजाद हुआ होगा, एक 1965 के आसपास ये छात्रावास अलीराजपुर जिले में इनकी स्थापना हुई और आज दूसरी बार अब इसका 2024 में उद्घाटन कर और अभी कह रहे थे कि इस प्रकार के 19 बिल्डिंग बन रहे। अगर 19 बिल्डिंगों की अगर हम लागत को जोड़ते तो करीब 70 करोड़ रुपए के बिल्डिंग पूरे अलीराजपुर जिले में बन रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब भी हम लोग छात्रावासों के दौरे पे जाते थे, जब भी सहायक आयुक्त और कलेक्टर की जब भी बैठक होती थी जिला योजना समिति की, और जब भी आश्रम और छात्रावास में जब दौरे पे जाते थे तो वहां के आश्रम और छात्रावासों की हालत बहुत बेकार लगता था कि बिल्डिंग टूट रहा है, रिपेयरिंग तो 100 बार होगी। लाइट की ठीक व्यवस्था नहीं होती थी, बाथरूमों की ठीक व्यवस्था होती नहीं थी, क्योंकि 50 साल से जो बिल्डिंग पुराने वो जर्जर स्थिति में हो गए थे। और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अलीराजपुर जिले में 19 बिल्डिंग करीब 70 करोड़ रुपए के बन रहे और जनवरी फरवरी के महीने में हम सारे बिल्डिंग हमारे पढ़ने वाले बेटा बेटी को लगा दें। लेकिन मैं आप सब बेटा बेटे से एक ही बात कहना चाहता हूं, जो छात्रावास आश्रम में पढ़, आज मैं आप सब बेटा बेटे से पूछ रहा हूं, इतने अच्छे छात्रावास आश्रम बने हैं, अब जवाबदारी है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बेटा और बेटी है उनको खूब मेहनत करना चाहिए, खूब पढ़ाई करना चाहिए। आज इतनी अच्छी सुविधा हमने यहाँ पे दी है, इतनी अच्छी सुविधा हमको घर में मिलती है क्या? घर में हमारे इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, लाइट की व्यवस्था है, खाना बनाने वाली की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। तो अब आवश्यकता इतनी है कि हमारे जो बेटा बेटी इस आश्रम और छात्रावास में रह रहे हैं उनको खूब मेहनत करके खूब आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए बताओ? और इसीलिए मैं आप सब बेटा बेटे को यह शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दीदी, जब अलीराजपुर विधानसभा जब 2003 के बाद मेरे हाथ में आई, मैं विधायक बना, उससे पहले अलीराजपुर विधानसभा में कोई व्यवस्था नहीं, ना सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना सिंचाई की व्यवस्था थी, ना छात्रावास, ना आश्रम, कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन आज अगर हम 20 साल बाद
2003 से 2024 में बैठे हैं। आज अगर हम कल्पना करते हैं और पूरे अलीराजपुर जिले को देखते हैं तो गर्व से हमारा सीना ऊंचा हो जाता है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहाँ नर्मदा जी का पानी गांव गांव महाराज, नर्मदा जी का पानी, यहाँ पानी पीने के लिए लोग परेशान होते थे, लोग खेती करने के लिए परेशान होते थे। और हमने तो वो दिन देखे भी है जब शादियां होती थी तो लोग बैलगाड़ी से कोठी बांध के पानी लाया करते थे। वो दिन भी हमने अलीराजपुर के लोगों ने देखे हैं। और कभी कभी तो शादी और नुक्ते होते थे तो रिश्तेदार कोठी बांध के लाते थे बैलगाड़ी पे। लेकिन आज हम नर्मदा जी का पानी लाए हैं। आज पूरे नानपुर क्षेत्र में नर्मदा जी का पानी आ रहा है। यहाँ 3 योजना चल रही नर्मदा जी की। एक तो हमने उसका उद्घाटन कर दिया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमने भूमि पूजन भी किया था, उसका उद्घाटन भी कर। और आने वाले समय में एक हमारी दही सिंचाई परियोजना का काम पूर्ण होने वाला है। उसमें भी अलीराजपुर जिले के करीब 25 से 30 गांव में सिंचाई के लिए पानी जाएगा। जोबट का पूरा क्षेत्र पानी जाएगा। और यहाँ पर फाटा डैम है दीदी, यहाँ पर फाटा डैम है, बहुत बड़ा डैम परियोजना है। फाटा परियोजना का पानी हम अलीराजपुर लेंगे पीने के लिए। और अब मैं आप सब भाइयों बहनों को इसलिए कह रहा हूं, फाटा के आसपास के लोग बैठे हैं और फाटा डैम में नर्मदा जी का जब पानी, फाटा डैम में पानी कम हो जाएगा और जब पानी की जरूरत पड़ी तो नर्मदा जी का पानी भी भरने वाले भाइयों बहनों, नर्मदा जी का पानी फाटा डैम में भरेंगे। अच्छा हो जाएगा कि अच्छा हो जाएगा बताओ? फाटा डैम में नर्मदा जी का पानी डालेंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 12 तारीख को। मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को आ रहे हैं। सोंडवा में जो हमने चुनाव के समय वादा किया था, सोंडवा के लोग कहते थे अलीराजपुर तो पानी लेगा, पर हमको पानी नहीं मिला। मैंने जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं यहां से विधायक बनूंगा तो छत्तला के जो गांव बचे हैं वहां पर भी नर्मदा जी का पानी सिंचाई के लिए लाके दूंगा। और आज मुझे कहकर खुशी है कि अभी हमने विधायक बने हमारे 2023 के बाद अभी 1 साल हुआ 3 तारीख को, और आज हो रही है 7 तारीख। 1 साल के अंदर मैंने अलीराजपुर जिले के जो हमारे शेष गांव बचे थे, सोंडवा विकास खंड के, जोबट के, भाबरा के, कठीवाड़ा के, 1800 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करा दी थी। 1800 करोड़ रुपए की योजना मंजूर भी हो गई है, उसका टेंडर भी हो गया है, उसका वर्क ऑर्डर भी अहमदाबाद की कंपनी को मिल गया है और 12 तारीख को हम लोग उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। और जब वो योजना हम पूरी कर लेंगे तो अलीराजपुर के